हमने प्रीमियम मेंबरशिप दे के रखी है और हमको अपनी मतलब बोल सकते हो सर यूज के लिए कोई और चीज करना है तो बस सर उसी एनवायरनमेंट में चल रहा है मतलब सर जैसे एफटीके के पूरे पूरे टूल पैक है उसका हमने प्रीमियम लेके रखा है वो सारे टूल्स का वो और सर मेरे को अपने यूज के लिए सर मतलब अटॉक्सी सर है नहीं मेरे पास मेरे को अपनी अलाउ करता है कंपनी में भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते उनके लैपटॉप पे उनका भाई तुम्हारा पर्सनल थोड़ी ना है पहली बात तो डीएसपी लगी होती है इस तरह से ये दिखाता है यहाँ से हमारे सारे फिल्टर होते हैं कि हमारे को डिलीटेड डेटा देखना है क्या देखना है जैसे डिलीटेड डेटा था नहीं था ठीक है तो इस तरह से ये पूरा खोल के इस तरह से पूरा ओवरव्यू में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखाएगा ठीक है एवरेज ग्रुप ये तो जो डिलीटेड फिल्टर होता है इस तरह से ये निकाल के दिखाता है तो थोड़ा सा ना तुम्हारे को अटॉक्सी से बेटर लगेगा हाँ इजी टू यूज है लेकिन ज्यादा ये यूज है फुल लेवल एनालिसिस एंड इंस्ट्रक्शन यही टूल कर सकता है हैवी टूल है ठीक है तो ये तो कंपनी लेवल पे तुम्हारा काम ही होता है अब कभी कहीं आपकी क्लास में आओगे तब सीखेंगे ठीक है चलो ठीक है ठीक है प्रमोशन क्यों होटल होटल हो गया आप खोल दो मैंने कहा था बढ़ गया 5-6 किसी नहीं चल रहा बिल्कुल भी दो दो मिनट रुकना एक बार गाइस ऑनलाइन सब लगा कॉल तो लगे हैं ये है का अच्छा एडमिन है ना देखिए तो देखिए अच्छा मैडम जो भी आई थी ना अच्छा नाम क्या है मासी है नंबर दे नंबर रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट के लिए संपर्क करें संपर्क करें इमीडिएट भूल गए तो सर सबसे असली है दिल्ली करके ठीक है भाई ठीक है गाइस स्टार्ट करते हैं अपन तो कल अपन ने क्या किया था सर 28 और 29 की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा हाँ मैं जब भेज दूंगा हेलो
Okay, sir. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। ये जो है ना भाई, मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा ये। फर्स्ट फ्लोर लास्ट फ्लोर ऊपर। हाँ, बिल्कुल काम नहीं कर रहा ये। बहुत ज्यादा बूटर हो रही है, रिपेयरिंग करनी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा ही। मतलब रूम खोलने की नौबत आ रही है। एक है ना। हाँ जी, कौन? ये कौन है इसके बाद? अच्छा, उन्होंने कब बोला मेरे को? अच्छा, तो वो तो आईडी कार्ड तो जब लैपटॉप का मैं हटा देता हूँ, क्योंकि टेबल पे बैठता है तो वही तो सर है। उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई मैं ऐसा टीचर बैठा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है। ओके ओके। सर जी, चलो भाई। हाँ गाइस, वो रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। टेंशन तो क्या ही है। मैं क्या करवा रहा था? हाँ, चलो आज कोई दूसरा सिनेरियो। अरे ये क्या आ गया सारा, इतना सारा तो मैंने बनाया नहीं। बंद कर दिया भाई इसे तुमने, क्योंकि ये सारा डिलीट करते हैं। नीचे से फिर से वो कर दो, ठीक है? एक 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 फोटो ले लेते हैं, ठीक है? ज्यादा एमबी की एक फोटो ले लेते हैं। आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है, तो एक ये फोटो ले लेते हैं, ज्यादा एमबी की है। एक पीडीएफ ले लेते हैं और क्या लो? एक EXE ले लेते हैं, कंपनी वही EXE। ठीक है, एक फोटो ले ली, एक वैक्यूम फाइल ले ली है, पीडीएफ ले ली, एक जिप ले ली, एक डॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, काफी है इतना। एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? टेक्स्ट के अंदर एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है? ये मैसेज डाल दिया और ये मैसेज डाल दिया अपन ने, ठीक है? अब ये हमारी पहली फोटो है, तो अब ये आगे पीछे हो रही है सारी, ठीक है? तो मैं इसको ना एक रैंकिंग कर देता हूँ। ये पहली फोटो हो गई,
इसके पीछे अपन एक डॉक फाइल छुपाते हैं, तो इसको नाम डी रख देते हैं। डॉक्स के बाद एक टेक्स्ट छुपाएंगे, टेक्स्ट क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट के बाद एक पीडीएफ डाल देंगे, तो सी डी हो जाएगा। और ये जिप एक लास्ट में एक ईएक्सी। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमारी ये पूरी फाइल कंबाइंड होके 5.20 एमबी की बनेगी, और ये सिंगल 4.77 की है। तो 5.20 ठीक है। इसका रेजोल्यूशन भी देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। ठीक है, काफी है। अगर ये 7 जीबी की 7 एमबी की होती तो कोई इशू नहीं है, और ज्यादा चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यही डालेंगे। ठीक है, क्लियर है। फोटो की जगह MP3 भी ले सकते हैं हम आगे, MP3 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम फोटो लेके करते हैं। ठीक है, ऊपर CMD लिखेंगे। कॉपी स्लैश बी ए प्लस बी टैब प्लस सी टैब प्लस डी टैब प्लस ई। क्यों फिर क्या हो गया, आके बैठना मेरे पास। ABCDE। ठीक है, फाइल का आउटपुट नाम क्या दूं, ऑल लिख दूं, ऑल डॉट जेपीजी। ठीक है, आ गई हमारी फोटो। अब इसी के पीछे सारी कुछ चीजें छिपी है। 5.22 5.20 के एमबी के आ गई है। यहाँ इसको पूरा करूंगा, ये पूरा कंबाइंड 5.22। वो कल व्हाट्सएप और वो वाला किया था घर पे, नहीं किया। हाँ? अच्छा, करके देखा था। डेटा निकल रहा था जो भेज रहे थे, डॉक्यूमेंट से जो भेजते हैं। और व्हाट्सएप पे किया था, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे किया था। बाकी ने किया था। चलो, अब हम ये फोटो को ले जाते हैं लिनक्स पे। ठीक है, ऑल डॉट जेपीजी है। फाइल करके पहले सबसे पहले एक्सटेंशन चेक कर लोगे। ठीक है, असल में जेपैग की फाइल है। ठीक है, वो और एग्जिट से हमारे को एग्जिट नॉर्मल डेटा मिल जाएगा, कितना क्या रेजोल्यूशन है सारा कुछ ये ऐसे बता देगा। ठीक है, जेपैग है 5.5, यानी 3 MB ज्यादा बढ़ गई इसकी, यानी ये 50 हो गया। अब 30 MB, 30 MB नहीं बढ़ी, वो बढ़ी है, केबी बढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरा ये बढ़ा है। यहाँ तो कुछ शो कर रहा है कहीं, विनवॉक चलाए। चलो, विनवॉक क्या नाम डालेंगे, ऑल
अब यहाँ ऊपर आ जाओ, जेपैग छुपाई थी। अब जेपैग के बाद उसमें जिप डाली हुई है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो आपका वर्ड फाइल होती है ना, वो भी एक तरीके से उसका भी हैश का जिप और ये सबके साथ मैच होता है। याद है जब अपन ने हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, जिप को एक्सट्रैक्ट करके देखा था, डॉट जिप लगाया था, तो यहाँ तुम देख सकते हो वर्ड फाइल है, डॉक्यूमेंट एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। ये जिप के एक्सटेंशन में आती है। जिप के बाद क्या है, पीडीएफ है, ठीक है। और zlib फाइल इसी पीडीएफ के और भी एक्सटेंशन होते हैं, वो इसी के अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या छुपाया था, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके पीछे क्या क्या छुपा है, ठीक है। अब अरे, अब हम जीएक्स चलाएंगे। कुछ किसी ने नोटिस किया ऑनलाइन है? बोलो क्या कह रहे हो, नॉर्मल, किसी ने कुछ नोटिस किया ऑनलाइन? आवाज आ रही मेरी? हम्म, चलो जीएक्स करते हैं। अरे, ठीक है। तो पहली हमारी फोटो है एफ एफ D8 FF। अब हमारे को देखना है डॉक्स का, तो हम इधर आ जाते हैं, क्या था अपना, लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर। एक चीज और करना, इसमें हो सकता है कुछ सिग्नेचर ना ऐसा हो कि अपडेटेड हो या ना मिले, तो नीचे जाना, सबसे नीचे जाना, और इसके नीचे ये रैंडम साइट्स भी देता है, जैसे ये ग्रेसी, ठीक है। यहाँ कहीं दे देगा ये, तो देख लेना इधर, ठीक है। यहाँ ये सिग्नेचर इसका यहाँ 404 लग गया, यहाँ देख लेना, इसमें इसमें भी और सिग्नेचर्स है। हाँ वेबएक में डाल देते हैं पुराना उसका, तो ये कभी कभी बहुत पुराना एक्सटेंशन होता है, अब हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे को मैजिक नंबर के वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा डॉक्स करते हैं। डॉक्स का क्या था, कंट्रोल एफ DOCS डॉक्स, ठीक है। डॉक्स का क्या है, 54B03, उसको आप खोल लेते हैं, Ctrl F 54B03, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे कहाँ गया वो, यहाँ से ये देखो, यहाँ तुम्हारा वो खत्म है 54B03, यहाँ तुम्हारा ये स्टार्ट है PK, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमारे को पीडीएफ ढूंढनी है, वहाँ पीडीएफ था, पीडीएफ का कितना है, 255044, 255044, जो मैं पूछ रहा था ना उसका जवाब यही है।
ठीक है, या पीडीएक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ में आया? हाँ, एक्स में देखना ही नहीं है, वो एक्स देखना ही नहीं, पीडीएफ ये है सिग्नेचर तो यही है, कहीं नहीं चेंज होगा। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? सामने ही है। हमने एक टेक्स्ट फाइल भी छुपाई थी, यही खेल है। So text file को और वो read कर रही रीड आई नहीं बिन वॉक में, ये याद रखना, बिन वॉक कभी भी आपको टेक्स्ट फाइल नहीं बताएगा, आपको इनिशियली हेक्सा टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा, चाहे वो 1000 लाइन हो या 2000 लाइन हो, रीड करना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस कोई भी मैसेज रह सकता है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, इसका इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, वो अलग है कि तुम्हारे छूट मिल जाए तो तुम ये पूरा कॉपी करके ऐसा टेक्स्ट और चैट जीपीटी या कुछ ऐसा में और उसको बोलो स्ट्रिंग लाइन डिनोट कर करके एक लिस्ट बना के दे दे, ऐसे कुछ भी ह्यूमन रीडेबल वो है वर्ड, वो अपने आप रीड करके दे देगा, ठीक है ना, प्रोसेसिंग करके दे देगा। तो मैं यही बोल रहा था कि हमने डॉक्यूमेंट और पीडीएफ के बीच में टेक्स्ट छुपाई थी, वहां भी अगर सीक्वेंस किसी को याद होगा, ये ऑल को इधर डाल दो, ठीक है। एक इमेज कवर फोटो, बी डॉट डॉक्स क्या थी, डॉक्स फाइल, उसके बाद एक टेक्स्ट छुपाई थी, फिर पीडीएफ। तो हमेशा याद रखना, अभी तो हमारे को पता है इनिशियली, ये पीडीएफ के ऊपर ही टेक्स्ट तो हो सकता है, हमेशा याद रखना टेक्स्ट है ना, जब भी तुमको कोई भी फाइल पता चले, कोई भी फाइल का एंडिंग या कोई भी फाइल का स्टार्टिंग याद रखो, फाइल का स्टार्टिंग याद रखो, जहां से फाइल का स्टार्टिंग एक्स है बस उसके ऊपर देखना है, हर फाइल के ऊपर, इसके ऊपर देख सकते हो, इसके ऊपर देख सकते हो, एक के ऊपर देख सकते हो, है? कहने का मतलब है हर जो फाइल होती है ना, उसके ऊपर जैसे स्टार्टिंग हो रही है उसके ऊपर का हेक्सा टेक्स्ट देखना होता है, यानी ये जैसे यहाँ से पीडीएफ स्टार्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर का टेक्स्ट देख लेना है, क्योंकि कोई भी फाइल का एंडिंग और कोई भी फाइल का स्टार्टिंग के बीच में फाइल होगी, जो भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा बीच में नहीं होगा कहीं भी ऐसा एकदम वो बहुत रेयर केस होगा किसी ने बाइंडिंग टू खुद का बना लिया, तो हमेशा अपेंड में ही डेटा रहेगा, अपेंड का मतलब एक डेटा खत्म होगा, उसके बाद आपने कोई पीडीएफ भी ऐड कर दी, डॉक फाइल भी ऐड कर दी, तो उस फाइल की स्टार्टिंग, तो कभी भी कोई फाइल का एंडिंग आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हेक्सा सिग्नेचर फिक्स नहीं है, तो कोई भी फाइल का एंडिंग, ठीक है ना, तो फाइल का एंडिंग देखना है, तो कभी भी कोई फाइल का लाग, या तो एक फोटो के पीछे एक टेक्स्ट है तो सबसे एंड में ही दिख जाता है हमको, अगर उसके बाद एक पीडीएफ है तो उस पीडीएफ का हेक्सा देख लेना, बस उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये छुपाया हुआ है, हेलो गाइस ज्वाइंट क्लास है 10 o'clock, ठीक है, यहाँ पूरा खंगालों के तो नहीं है। अब जैसे ये भी कुछ सेंटेंस है ऐसे, मतलब जो क्लियर रीडेबल फॉर्म में हो सकता है कुछ मतलब हो, लेकिन ये निकालना बनता है हमारा, ठीक है। चलो अब हमारे को क्या ढूंढना था, EXE 45 है, आ गया 45 है, MZ, यहाँ खत्म हुआ है S5 तक पीडीएफ का, और उसके बाद 45 है, यानी अगर कोई अगर मैसेज छुपाता तो वो इसके ऊपर ही दिखता इधर, और यहाँ F7 है, तो ये अगर F7 इधर है तो देखो मार्क चलते हैं, F7 इधर है, ये लास्ट डॉट, तो ये लास्ट डॉट और MZ के बीच में डेटा होता है, तो वो हेक्साटेक्स्ट दिख जाता है हमारे, समझ में आया? थोड़ा सा ना सिक्वेंशियल है, इतना हार्ड ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऊपर एक फाइल के एंड में मिलेगा ना, कोई भी फाइल खत्म हो रही है उसके एंड में मिलेगा, लेकिन तुम एंड थोड़ी ना पता कर सकते कोई फाइल का कहाँ एंड हो रहा है,
वो तो तब ध्यान दे सकते हो कि जब कोई किसी फाइल की स्टार्टिंग हो रही है। देखो ध्यान से समझो, मोटी बुद्धि है, बादाम खाओ। ठीक है, ये एक फोटो है, ठीक है, इसके पीछे मैंने कोई टेक्स्ट छुपाया, ठीक है। अब ये हेक्सा टेक्स्ट है, तो इसके अंदर फोटो का हेक्सा आ गया। लास्ट में तुम्हारा टेक्स्ट फाइल जो डेटा होगा वो अपेंड यानी उसके एंड में दिखेगा, ठीक है। यहां तो मेरे को क्लियर है कि नीचे नीचे ही दिखेगा, लेकिन एक फोटो है, उसके पीछे एक पीडीएफ लगा दी। ये पी एच लिख देता हूँ और ये पी डी लिख देता हूँ, पीडीएफ। और इसके बाद मैंने टेक्स्ट डाल दिया, और इसके बाद मैंने एक ईएक्सी डाल दी। तो मैं पीडी अगर मैं फोटो खोलूंगा तो फोटो के बाद मैं पीडीएफ देखूंगा, तो पीडीएफ का जहां से स्टार्टिंग हो रहा होगा वहां वहां फोटो का एंडिंग भी होगा। बस वही मेरे को चेक करना है कि भाई कोई ऐसा टेक्स्ट है या नहीं। फिर मैं जाऊंगा कि भैया अच्छा पीडीएफ के बाद कौन सी फाइल आ रही है, अब टेक्स्ट मेरी बिनबॉक्स में, पीडीएफ के बाद मेरे ईएक्सी आ रही है, तो ईएक्सी का स्टार्टिंग और पीडीएफ का एंडिंग, पीडीएफ का एंडिंग मेरे को पता ही नहीं क्या है, D7 भी हो सकता है, 7Z भी हो सकता है, R2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता उसके एंड में एक फाइल है, उसका स्टार्टिंग देखना है, मुझे ऊपर वाले का टेक्स्ट पता चल जाएगा, लास्ट अगर उसके बीच में टेक्स्ट। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो, तो इस तरह से तुम्हारा ये काम होगा इसके अंदर, ठीक है। बस इसमें यही था। चलो अब क्या दिक्कत आई? निकाल दिया सब, ठीक है। कैच करके ऑडिट टेक्स्ट को देख लेंगे, उसमें ये बता दिया जिप बैग है, डॉक्स है, ईएक्सी है, पीडीएफ है। पर बना रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। तो ये जेपैग डॉक ईएक्सी पीडीएफ, ठीक है। टेक्स्ट कभी भी बाहर नहीं आएगा, वो बाइंड हो चुका है, खत्म बात, खत्म, वो चुका चुप, वो हटेगा नहीं। तो हम एक एक फाइल खोल लेते हैं, टीडी डॉक्स खोल लेते हैं। डॉक्स रीडर नहीं है, अरे यार डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे में डॉक्स नहीं है गाइस, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। मेरे इसमें वो है ना, क्या कहते हैं, WSL है ना, ये आउटपुट का फोल्डर है, डॉक्स जाएंगे, आ गया डॉक्स। पीडीएफ में जाकर चेक कर लेते हैं, ईएक्सी में, ये ईएक्सी आ गई जिप वाली 296 की, जेपैग तो थी। साला रुपये रखना होता है। ठीक है, पीडीएफ खोल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से तुम्हारे सारी फाइल खुल जाएगी। इसमें किसी का डाउट है?
सर वो टैक्स वाला कोई और फाइल नहीं सीधा जाएगा, मैनुअल देखना पड़ेगा भाई, वो एक्स्ट्रा टैक्स में इनिशियली अगर तुम मालवेयर का भी केस करते हो ना और मालवेयर का डंप मिलता है तुमको हैशटैग टैक्स से ही पता चलेगा। कभी मत सोचना कि भाई ये चीज जाती मेरे को ये मिल गई, ये चीज इसकी कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग आपको चेक करनी पड़ेगी कि भैया वो बैठा किधर है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन? हेलो? Yes, ठीक sir. है, चलो Yes, sir. अब एक टास्क है आज, रुको, क्रैक द लैब खोलोगे? ठीक है, यहाँ मैंने एक चीज बनाया हुआ है सीग्नोग्राफी। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सीग्नोग्राफी है। इसके पहले वाले के अंदर शायद से हो सकता है तुम्हारे को दिक्कत आए। ठीक है, पर इतना मतलब पहले वाला मैं हेल्प कर दूंगा क्योंकि वो नीचे डेवलपर ने थोड़ा सा गलत तरीके से उसको आंसर को टेप किया हुआ है। बाकी तुम दे सकते हो। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। डाउनलोड करना भाई, और ये मैंने सिनेरियो विनेरियो दिया हुआ है। दूसरा इसी का एडवांस वर्जन बनाया है, थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन मजा आ जाएगा तुम्हारे को। एडवांस सिग्नोग्राफी, इसमें हैश, हिडन फाइल, कोऑर्डिनेट छुपाए मैंने। ठीक है, एक जगह के तो वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मॉर्फ मॉर्फ कोड छुपाया है जिसके अंदर मैंने ये याद है बताया था। ठीक है, हाउ मैनी फाइल आर हिडन इन द मेन फाइल एंड शाफान डिपिक्टेड इन जेपैक फाइल, पूरा मैंने इसके अंदर पूरे बताया हुआ है। क्लियर हुआ? ये सॉल्व करना है। क्या चीज? अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते। अच्छा दे दूंगा, तो आज अपलोड करूंगा बैठ के सारे। ठीक है, पर क्या चीज? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बाकी तो आए थे, जो कल नहीं आया कोई इशू नहीं है, बाकी आए थे। बाकी ये वाला करना, एडवांस सिग्नोग्राफी। ठीक है, दोनों करना, दोनों मैंने बनाया है। ठीक है, नहीं आता अटकते हो बताना, वहां देखेंगे क्या करना है तुमको, हिंट दूंगा। और ऐसे में हिंट दिए होंगे इनमें। ठीक है, अब चलते हैं वाइपिंग की तरफ। सर ऑटो रन कैसे करते हैं, जैसे इमेज है अभी स्टिकिंग भी है सीएस ऑटो रन बट इमेज वाइपिंग कहते हैं उसको। सर मतलब वही ऑटो रन के टूल्स आते हैं, अब तो बहुत कम हो गया है, विंडो 11 करने नहीं लिखती, एड वे के थ्रू हो जाता है। टूल आते हैं, एकदम याद नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा, देखा तो ही है, इसका तो मिल जाते हैं। तो तुम कह रहे हो ना जेपैक के साथ इमोजी के साथ हो जाता है बाइंड, जो आप इमोजी भेजते हो ना, इमोजी के पीछे 13 बाइट का कोड होता है, उसको आप वो करते हो इनिशियलाइज, तो आप मतलब हम स्पेशल कर देता था। तो उसके अंदर ये था कि बेसिकली जैसा हम पहले क्या करते थे, जैसे नाइजीरियन है तो पॉन वॉन की फोटो भेज दी, तो इनिशियली जो कैमरा होता था वो खोल के चेक करता था, और वो इनिशियली लिंक पे क्लिक कर दिया, या फिर इनिशियली ये है ना मतलब फोन वोन का सब कुछ अलग रहता है, हम लोकेशन वैसे फोन से निकाल नहीं पा रहे थे, तो हमारे को नंबर मिला, हमने उसे इनिशियली उसको हो गया। ठीक है, इनके ऐसा आ रहा था कि सिम निकाल के पड़े रहते थे, हमको जो लोकेशन चाहिए थी नहीं मिलती, तो तब हमने इनिशियली इनको लिंक भेजा, नहीं हुआ तो फिर एक बंदा था, वो हायर किया गया था, मतलब एज प्राइवेट ही था, बैंगलोर से आया था, तो उसको दिल्ली पुलिस में अपॉइंट किया हुआ था, मतलब मेन ब्रांच ने, बेसिकली ये ऐसे, तो उसने क्या किया था कि इमोजी में बाइंड कर दिया था,
तो सामने वाले ने अगर व्हाट्सएप में लोकेशन की परमिशन दी हुई है व्हाट्सएप को, और तुम्हारा आईपी तो है ही, लोकेशन की परमिशन दे दी है, तो जैसे हम उसे ईमेल इमोजी भेजेंगे या चीजें कोई भी हर करके हमारे पास उसका रियल टाइम जियो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, रियल टाइम 5 या अब तक तुम्हारा ये भी सेट होता है व्हाट्सएप का कि 5 मीटर का देगा या 10 मीटर का देगा, तो 5-10 के मीटर के बीच में ही होता है, और तुम्हारा आईपी दे देगा, ये दो चीजें हमारे को बैकएंड में दे देगा। लाइक तुम्हारे जैसे बारिश ने टीलर बनाया, वो बॉटनेट से आपको सारा डेटा टेलीग्राम पे ला के देगा, आपको कोई अलग सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, VPS है। हाँ, मतलब ये मैं अलग बता रहा हूँ, मैं अभी एक पीडीएफ का काम किया था, दिखाऊंगा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, सारा डेटा दादी के एपी के अंदर बाइंड था, दिखाऊंगा। बाकी मोस्ट ऑफ दी इमोजी से भी काम हो जाता है। पाइथन स्क्रिप्ट चल जाती है। अरे आप बाहर से कोई भी इमोजी कॉपी करो, पेस्ट कर दो, जब पे कोई एग्जाम करना पड़ेगा नहीं, है ना एग्जाम कॉपी हो जाती है, पेस्ट कर दो ना, कॉपी पेस्ट होना है। आप ऑनलाइन जाओगे, इमोजी कुछ ऐसे इमोजी है जो व्हाट्सएप के उसमें इनलिस्टेड नहीं है, ठीक है, बंदे जिप भेज रहे हैं, जो जिप होती है ना, जिप या स्टिकर, इनके पीछे भी बाइंड होता है, आपको एक स्टिकर भेज दिया, बस कोड रन कर जाएगा। अब ये नहीं व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, व्हाट्सएप का इतना इजी नहीं है। बात ये अगर उसने परमिशन दी होगी, और एक परमिशन और होती है, अगर आपको वायरस अंदर व्हाट्सएप से उसके फोन में पहुंचाना है, तो उसके अंदर एक परमिशन, दो परमिशन होती है, फोटो इन गैलरी ऑन होना चाहिए, फोटो इन गैलरी ऑन होगा। हाँ, डांस जैसे कि हम कोई भी फोटो या कोई भेजता डाउनलोड करते हैं, गैलरी में आ जाती है, वो बंद रहनी चाहिए हर बार। सिक्योरिटी वाले बंद बंद रखते हैं, क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा फाइल मैनेजर से कर देती है, परमिशन मिली हुई है, तो वो एग्जीक्यूशन अंदर हो जाता है, तो इसीलिए आपका थोड़ा सा इनिशियली इस पर ध्यान देना होता है। क्या मतलब? मेरे को एक चीज बताओ, तुम व्हाट्सएप पे खुद से अपनी लोकेशन भेजते हो, वो वैसे ही अपने आप को कर रहा है, बस एक्ट, वो तुम्हारे में आ रहा है, वो तुम्हारे सेटअप को बता रहा है कि भैया लोकेशन भेज दो। हाँ, मतलब एक तरीके से वो अपना काम करने का परमिशन दे रहा है। काम तो क्या है, रियल टाइम में व्हाट्सएप सारी चीजें उठा रहा होता है, ठीक है, रियल टाइम में आपकी लोकेशन। आवाज कट रही है सर। अब आ रही सही से, अब आ रही सही से, हाँ ठीक है, तो तुम्हारा रियल टाइम में वो आईपी तो दे देगा, लोकेशन उठा के दे देगा कि भैया ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, रिक्वेस्ट करेगा एक रियल टाइम पैच करके बंदे को दे दे, तो पैच करके दे देगा। वो तो तुम्हारे फेसबुक में होता है, नहीं मिलते, वो आपको और करने पड़ते हैं। वो पता चल जाता है, लेकिन हर फोटो में आप जब तक सेटिंग में जाके ऑन नहीं करोगे तो वो कोई उसमें बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, उसमें रियलमी का, तो आप जब वो फोटो मेरे को वही वही बात है ना, वही फोटो मेरे को अगर वो नॉर्मल भेजेगा ना, मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मेरे कोऑर्डिनेट नहीं है, वही फोटो डॉक्यूमेंट से भेजना है, मैं कोऑर्डिनेट पकड़ लूंगा। आपका क्या होता है, देखो, जो इंस्टा इंस्टा ये काम करता है ना, जो आपका इनका वर्किंग मॉडल है, वो इस तरह से है कि बेसिकली ये इंस्टा का सर्वर है, या मेटा का सर्वर लगा लो, इंस्टा मेटा जो भी एक्सप्लोरर है, मेटा, ठीक है, आप इंस्टा का वो यूज कर रहे हो, ये फोन है, आपने फोटो खींची कोई भी उसकी, ठीक है, आपने फोटो को अपलोड कर दिया, अब वो जब प्रोसेस होती है ना, तो इंस्टा क्या करता है, सबसे पहले इस फोटो को अपलोड तो करता है, उससे पहले इसमें से इसका मेटा डेटा निकाल लेता है, मेटा डेटा निकाल लिया, सारा कुछ टाइमिंग वाइमिंग का, फोटो की क्या रेजोल्यूशन है उसको पता चल जाता है, और डिवाइस आईडी के साथ सब कुछ
आपका मैनेज करके इस टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता है। टेक्स्ट फाइल को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डेटा एंटर प्रेशर नहीं होता। और फिर इसको डीकंप्रेस करके जो इसका अपना खुद का फॉर्मेट होता है दिखाने का, उसमें आपकी फोटो को अपलोड करके आपके वॉल पे जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं उसमें दिखा देता है। अब उस फोटो के अंदर यूज होता है फिर ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। फिर उस ओसीआर के उस पे जैसा अगर मान लो आपने प्यूमा की शर्ट पहनी है, जॉर्डन के जूते पहने हैं, या फिर आपने जॉकी का कुछ लोअर पहना है, या कुछ भी आपने कुछ भी एक्सवाइजेड पहना है, कहाँ खड़े हो, ये ओसीआर से आपसे उठा लिए जाते हैं, खट 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 खट। फिर ये सारे मार्केटिंग को भेज दिया जाता है, ये बंदे को ये पसंद है। फिर वो मार्केटिंग आपको फिर वो ऑफ दिखाती है, इतना परसेंट ऑफ। ये इनका वर्किंग मॉडल है, इस तरह से काम होता है। और ये तो मैंने फिर भी बहुत ही मैंने बताया, ये बहुत ज्यादा इनिशियल है ना, इनमें कॉन्फिडेंशियल है इनका तो बहुत ज्यादा। ये तो कुछ फाइल्स आई है इस वजह से हमको भी पता है। बाकी ओसीआर से भी मेटा डेटा रिप्रेजेंट करना कैसे इनको। हाँ मेरे को एक चीज बताओ, उसमें कॉमन डेटा तो सेंस। खरीदते होंगे ना फिर वो। हाँ क्या चीज खरीदते हैं वही बेचती है, ये क्या चीज है। तो यूट्यूब का बताने वाला तो यूट्यूब कहाँ से आ गया। हम्म? बाहर से। अच्छा, अरे मुझे ये पता चला था तो इसमें तो चेंज कर दी तो वही सोच रहा पेंट में चेंज कर दूं। ठीक है। अब आपके जो ये है, आप वीडियो डालते हो यूट्यूब पे, वीडियो बंदे डालते हैं, ये यूट्यूब पे मैंने अपने फोन से वीडियो वीडियो बनाई और मैंने इसको अपलोड कर दी सर्वर पे। अब इसका सर्वर मेटा डेटा, वीडियो की स्ट्रीमलाइन, ओसीआर और पूरी रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है। अब मैंने दिमाग को क्या लगाया, मैं बहुत तेज हूँ, मैं गया इसको मैंने किसी थर्ड पार्टी Y2 से डाउनलोड कर दी, मेटा डेटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा एडिट करके टोनिंग डे लाइट ब्राइटनेस हल्का उनका चेंज कर दिया है। 3 मिनट की वीडियो है, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब मैंने इसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। लेकिन यूट्यूब क्या करता है, ये यूट्यूब कनेक्शन के लिए भेज देता है इसके पास कि भैया इस बंदे ने तेरा कंटेंट डाला है। तो उसको कैसे पता चल रहा है, मेटा डेटा सब कुछ मैंने एकदम ऐड थोड़ी ना बनाई है। तो यूट्यूब का भी खुद का अपना खुद का यही मॉडल है, जो स्कैन करता है, देखता है ऐसी कोई फोटो ऐसी अपलोड हुई है तो उसका असली कंटेंट मालिक कौन है, उसके पास उसका कॉपीराइट भेज देता है, फिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। समझे। तो वो एआई रीड करता है खट 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 कि भाई ये वीडियो एडिट करे, तो जो भी नए गाने आते हैं उसका कोई भी अगर कोई गाना निकाल देता है कि भैया, तो वो कॉपीराइट हो सकता है। क्राउडर यूज कर सकते हैं। लेकिन एआई ये सारी कुछ चीजें, क्योंकि क्राउडर इतना इतना पावर नहीं होती कि वो देख ले सारी चीजें, वहां पर एआई होता है। तो उनके बेस मॉडल में जब कोई वीडियो अपलोड होती है और वो मार्केट में आ जाती है, तो वो एक कनेक्शन भेज देता है स्ट्राइक उसके लिए, इसके पास क्या नाम है, इस बंदे के पास ओरिजिनल ओरिजिन के पास, तो भैया तेरी वीडियो इतने डाली है, वो स्ट्राइक करना है, वो बहुत दस स्ट्राइक डाल देता है, बोल देता है कि हाँ भाई ये ऑफेंड है, मेरा कंटेंट यूज किया है, बस स्ट्राइक लग देता है, बैन या तो वो हट जाती है। सामने वाले का नाम बता दो और नहीं है। हाँ पता है ये जो बंदा होता है ना, देखो ये बंदा हाँ क्रेडिट दे देते हैं, कभी करके हो तो 30 सेकंड का ही म्यूजिक डाल सकते हो आप, कुछ ऐसा इसमें है। नॉन कॉपीराइट का कुछ मोशन होता है, 1 मिनट का सॉन्ग गा सकते हो या उससे कम का सॉन्ग। जैसे वो कॉपीराइट देते हैं ना, तो अर्निंग जो अपलोड करते हैं उसको नहीं पता, उनको ही मिलता है। उनको यहाँ मतलब यूट्यूब में बहुत अलग अलग डाल दिया, गाना वो यूज कर लेगा उसको मिलता रहेगा। तो मतलब यूट्यूब ने थोड़ा सा और लीनियंट कर दिया कि हाँ ठीक है भाई पैसा सभी कमाओ। ठीक है चलो, हाँ यूट्यूब पे आ गए। स्नैपचैट पे फिल्टर वगैरह लगता है तो और फेस तो ये करता हूँ। इमेज
मैनिपुलेशन प्रोग्राम, फिल्टर विल्टर इधर उधर जो भी आपने लगाए होते हैं। ओरिजिनल इमेज होता क्या है, जब भी आप फोटो लेते हो ना, तो फोटो का रेजोल्यूशन चेक होता है। तो आपने कभी भी कोई फोटो का मेटाडेटा देखोगे, ऐसा मान लो ठीक है, मॉडिफिकेशन डेट टाइम ये आ गई, यहाँ से तुम्हारी ये रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे फोटो ली है, किस एंगल पे ली है, ये तो चलो फिर भी ये तो एक ऑनलाइन जनरेटेड इससे है, फोटो एडिट करी गई है, इतना एडिट करा गया है इसको, और एचडी वॉलपेपर के साथ में। जो आप फोन से लेते हो, कभी उस फोटो को अपने इस पे ला के चेक करोगे, आपको इसके अंदर सबसे पहले एक चीज पता चलेगा। जैसा हमारा फोन है ओप्पो का, पर इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है सोनी का। सोनी का या अलग कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपकी फोटो कैप्चरिंग होती है। कभी कभार सोनी का लेंस यूज नहीं होगा, वो आपका ओप्पो का ही, ओप्पो ने ही बनाया है। पर ओप्पो जो इमेज करेक्टर को और सारा कुछ सेव करिए, वो सॉफ्टवेयर किसी और से यानी सैमसंग से बाय किया हुआ है। आपको यहाँ सैमसंग का या फिर कुछ ऐसा लिखा आएगा, ये सैमसंग के फोन से वो सैमसंग के सॉफ्टवेयर से वो है, तो ऐसा टेक्स्ट में देखोगे ना, पूरा पूरा क्लियर क्लियर आएगा। अरे वो इंग्लिश के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, जैसा मान लो अभी डिवाइस मैन्युफैक्चर हैवट पैकेट है, एचपी के उससे हुई है, जीएच सुना मेरा, कोई दिक्कत आ रही। तो बंद किया था सही से। वो ऊपर जा नहीं रही है। जैसे तुम्हारा हेक्साटेक्स होता है ना, यही तुम्हारा ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसको किस रेजोल्यूशन पे लिया है, आगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ जाता है ये इसका ओरिजिनल क्या है। जो हम अगर इमेज का मैनिपुलेशन पता करते हैं, कि मान लो फोटो कहीं और से खींची है, फोन में तुमने डाल दी है और तुम बता रहे ये फोटो मैंने खींची है, तुम्हारा फोन कोई दूसरा यूज करता है कैमरा का सॉफ्टवेयर, और किसी और का कोई कुछ और है, और तुम उसको बता रही है मेरी फोटो है, तुम टाइम डेट सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रख दोगे, 2 मिनट में पता चल जाएगा। इसीलिए 2 मिनट में मैनिपुलेशन पता चल जाती है कि ये फोटो यहीं जनरेट हुई है या कहीं और है। यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने बोला था वीडियो और फॉरेंसिक इमेज ऑडियो फॉरेंसिक करना ऑथेंटिकेट करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। ऑथेंटिकेट में करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करते हैं कि ये इसी डिवाइस में बनी है या किसी और डिवाइस में बनी है, हमारा पार्ट वो है। तो हम उसको 2 मिनट में पता चलता है कि ये फोटो यहाँ से जनरेट हुई है या कहीं और से जनरेट हुई है, वही पार्ट है। सर इसमें कलर पैटर्न चेंज कर सकते मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो देख लेना एक्सेसरी होगा ऐसा कुछ। मैंने सही में इसका इतना देखा नहीं। अरे हैं गुड मॉर्निंग offset capitalized variable format binary digit term show character in little number of print this summary output in C including फिल्टर वगैरह में कैसा मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं स्नैपचैट में फिल्टर होता है, उसमें आप फेस को स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, जिसमें बच्चों कई बार क्या मतलब तो
हम स्नैपचैट से सीधा कॉन्टेक्ट करते हैं। आपकी जो ओरिजिनल फोटो होती है ना, वो स्नैपचैट अपने सर्वर पे स्टोर करता है, फिर उसके ऊपर आपका फिल्टर करता है। एक दो केसेस हुए जब मैं एक्चुअली बहुत नॉर्मल प्राइवेट है लोगों का केस हुआ था। देखिए जी फोटो किसी ने बहुत की थी, तो स्नैपचैट से बात करी, स्नैपचैट ने आपकी फोटो हमारे को 4-5 दिन के बाद पीडीएफ में डाल के भेज दी कि ये ओरिजिनल फोटो थी और शाम को इतने बजे ये फिल्टर यूज किया है और ये लगाया, और फिल्टर के बाद टूल आते होंगे। ऐसा नहीं, मैं ये जो जिम बता रहा हूँ ये तो काम करता है। गेम गेम बताया है, ये गेम करता है, पान व्यू करता है। नहीं जैसे टूल होता है तो वो आपको खुद ऑटोमेट, ऐसा नहीं कि तुमने क्लिक किया और पूरा खोल के रख दिया। क्या हुआ? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने खुद एक बटन दबाया और खोल के रख दिया, उसको तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सुंदर लगते तो फिल्टर तुमको चेंज करने पड़ते हैं। एक दबाया, हाँ यही सुंदर बन रहा है। कोई मेरे को अपनी फोटो, कोई फोटो क्लिक करके उसको एक बार अपलोड करके भेजेगा मेरे को उस पे, क्या कहते हैं, सेंड मी एनीवेयर पे। एक फोन से फोटो खींचो, कोई भी एक खींच लो ना, ऐसे एक फोटो टीवी की खींच लो फोटो और मेरे को इस पे सेंड कर दो। बोलते ही ब्राउजर खोल के सेंड एनीवेयर पे डाउनलोड कर लेता हूँ। सेंड एनीवेयर पे भेज दो या वॉर्महोल पे भेज दो। वॉर्महोल पे मत भेजो, मेरे को सेंड एनीवेयर पे भेज दो, मैं कोड डाल दूंगा। सेंड एनीवेयर डेस्कटॉप मोड में खोलना, मतलब ब्राउजर में, तभी इसे अपलोड कर सकते हो। ये कैसे हुए खाना, तो लेट बनाया, उसके बाद जल्दी उठा दिया, जल्दी आ गया, ये रेगुलर हो गया। तुम सब मेरी स्टार नकली है, मैंने एक जवाब दे दिया था, मेरे को खूब मारा, लेकिन मुझे हॉस्पिटल ले गए। वही वाला है दस है कैसी जल्दी भेजो। मैंने बहुत बताया तो था, मैं करता हूँ इस वजह से। मैंने यही बोला था, जब घूमता हूँ तब तो पहन ही लेता हूँ। वो अच्छा अच्छा टी शर्ट नहीं देखा, दो से दो होता है, फिर आगे रखी कंपनी दुबारा परफॉर्मेंस देख लिया। कोड बताओ। आगे कोड बताओ। 73889
कॉपी करी लगता है ना। ठीक है, तुम्हारी फाइल ये रही। ठीक है, एग्जिट टूल ये कॉपीराइट रेजोल्यूशन ये जीपीएस डेटा टूल जी भी कौन ना है। ठीक है, अब ये इमेज जेपैग 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 मोटोरोला एप्पल कौन सा कंपनी मोटोरोला ये मोटोरोला E13 स्टैंडर्ड। ये तुम्हारा किस हिसाब से क्या होता है, सेगमेंट होता है, क्या रेजोल्यूशन कैसे चाहिए, नो फ्लैश। ठीक है, क्रेडिट डेट और ये सारा कुछ टाइम बेस लाइन और ये तुम्हारे एक और मॉडिफिकेशन देता है इसमें जियो कोऑर्डिनेट में सेट किया है ना ऑन आधा होते तो आ जाते बस। ठीक है ना। हाँ कुछ कोर्स पर तो मैं भी आईटी के उससे भी उठा लेता कल को अगर उठाता नहीं बहुत कम से कम डीएसएलआर मोड ये जेपैग के पीछे जेपैग है क्या 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 खाना देखेगा इसको। एक ही अरे वो है वही देखना ऐसा जादू कुछ भी दिखाओ भाई टूल की तरह है डिसीजन तो किसी में नहीं है वेरीफाई कर मैन्युअली देखो मैन्युअली ऐसा सबसे मैनुअल को मतलब आदि मानव की तरह। अब तुम्हारी फोटो किधर है इधर है ना इसको इधर खोलते हैं। रेजोल्यूशन देखता हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया था रेजोल्यूशन में। या फिर वो फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। ये फोटो चलो कितनी है 2 MB की है ना 4,000 है 4,000 मैक्सिमम 3 या 4 MB तक की जा सकती है। ठीक है मैं पहले सोच रहा था कि इसमें कुछ टेक्स्ट सेव करके क्लास पर भेज दूं और तुम क्लास पर से डाउनलोड करो और फिर देखो कि क्लास पर कंप्रेशन करता है या नहीं करता।
ठीक है, हाँ सबमिट करूँ क्या, भेजूँ? फोटो डाल देता हूँ, टेक्स्ट डालूं, फोटो के पीछे फोटो डाल देता हूँ ना, एक कोई सी भी फोटो डाल देता हूँ। ये दो है, एक अरे यार ये क्यों हो रही है? कोई डाल दो ना ये ऑल वाली। ठीक है 53 KB की है, आराम से खींच जाएगी। ठीक है आराम से ठीक है क्लास प्लस का है। मैंने भेजी है। डाउनलोड अरे यार ये क्या बदतमीजी है इसको। अरे यार क्या बनाया खतरनाक। बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है आ रही है हमारी तलवार, भेजो फोटो भेज चलो। अब देखिए एक्सेस करके देखो कि आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ मूवी आ गई, डाउनलोड हो रही है। पहली वाली ये वाली ना, ये डाउनलोड हो रही है, ये नीचे वाली भी डाउनलोड हो रही है, दोनों हो रही है। करो ना देखो, देखो कैसे फाइंड आउट करोगे उसमें तो जीरो काटा तो निकलेगा यार, इसमें फीचर में जीरो देखो वही तो कह रहा हूँ, मीडियम हमारा भेजने का तरीका जो है ना वो डिपेंडेंसी है, उस पर डिपेंड करता है।
अगर मान लो तुमने, अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है पबजी में चैट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो पीछे में चैट का ऑप्शन आ रहा है, भेजने का फाइल, तो ये सबसे बड़ा चीज है कि जिस बंदे को फाइल भेज रहे हो, तो पबजी अपने उसमें एक ऐसा क्लाउड फ्री बनाया कि फोटो ले और फोटो ले ली, तो फोटो कंप्रेस हुई, अपने फॉर्मेट में उसको दिए। ये तुम्हारा कम्युनिकेशन मेथड चैनल पता होना चाहिए। सर 2.40 वो तो हमको भी पता है, बात ये इसके पीछे से फोटो बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही। अरे वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन मिल जाता अरे डाउनलोड करके इसमें डाल दो ना, है। पानी में डाल दो ना, वो ड्रैगन ड्रॉप नहीं होता तुम्हारे, तो डाल पड़ेगा ना। तो यार और कहाँ, उसको तुम फोटो डाउनलोड करके करके ना इसमें एक्सा एडिटर में देखो, एक्सा एडिटर में देखो, बात सही है। मैंने बताया था ना कि अगर फाइल का इनिशियल मैंने पीएनजी छुपाई है, पीएनजी का टेक्स्ट क्या है, ये देखो इधर आ जाओ सारे, डी डॉट जेपीजी है, इसको इधर लगाओ, इसका एक्सा टेक्स्ट खोलो, इधर जाओ, पीएनजी का क्या था, कंट्रोल एफ पीएनजी 8954 ही। पैटर्न है ना अलग जाएगा, देखो करो, ऑनलाइन वैसे यूज करना नहीं होता लेकिन करके देखो, आ गया, बस समझ गए, आ गया हमारे पास। हाँ हाँ, वो यहाँ से है 8954 ही पीएनजी, हमने मैनुअली कर दिया ना। अरे क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको। Yes, sir. ये तुम्हारा कभी कभार हो सकता है तुम्हारे पास टूल ना हो, तो तुम्हारे को है ना, ये हैकर टेक्स्ट तो पढ़ोगे, हैकर टेक्स्ट के अंदर एक चीज और करनी पड़ेगी तुम्हारे, तुम्हारे को ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं इसको, आयतो, ठीक है। पीएनजी का अलग होता है, जिप का अलग होता है, जैसे जेपैग डालोगे तो उसमें जेपैग का वाईओ या जिप, ये याद रखना पड़ेगा। तो तुम्हारे को हेक्सा टेक्स्ट में कहीं दिखेगा तो तुम्हारे को वही पकड़ना है, तो ये पता होगा तो तुम बिना किसी उसके फाइंड आउट 2 मिनट में कर लोगे, कोई दिमाग की जरूरत भी नहीं होगी, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन एक्यूरेट बता सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए। तो तुम हेक्सा टेक्स्ट में तारा को देख, तो स्टिग्मा ना इतना इजी नहीं है, इतना हम समझ रहे हैं, इतना इजीली हमने कर लिया, ठीक है ना। भेजने वाला मीडियम, अब देखो भेजने वाला बहुत ज्यादा ही दिमाग वाला है तो भैया वो अगली जगह भेज देगा, ठीक है ना। आपके साउंड के फॉर्मेट में भेजा जाता है, स्पेक्ट्रम में भी सिग्नल करके भेजा जाता है, ठीक है ना। ये साउंड चलाया ना, ये चलाया ना, चलाना है इसको घर पे, इसमें ऑडियो फाइल के पीछे आप कोई भी फाइल को इंक्रिप्ट करके अंदर छुपा सकते हो, ठीक साउंड, ठीक है।
तो ये सबसे ज्यादा इनिशियली फैशन आपके लिए करता है। एक तो सॉफ्टवेयर का यूज किया, तो भेजने वाले उनमें से पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में आप पर्सन सी है जो एमआईटीएम कर रहे हैं, तो आपको एक बंदे को तो पकड़ना पड़ेगा, पर्सन ए या बी को। ए या बी में से किसी को एक को पकड़ लिया तो आप फाइनलाइज कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर से बीच में क्या हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसको बाइंड करने के लिए या अपेंड करने के लिए। समझ में आया? आज के लिए तो ये करते हैं, कल अपन करेंगे वाइपिंग, ट्यूसडे को करेंगे वाइपिंग कंडीशन, इसी में एंटीबायोटिक चलेगा अभी। ट्यूसडे को बताऊंगा, याद नहीं यार। ये बता रहा था MP3 का फॉर्मेट ऐसा होता है कि उसके अंदर आप चीजें है ना शेप एक्टिविटी से MP3 नहीं छुपा सकते, कोई भी फाइल फॉर्मेट है वो निकलेगी नहीं। क्या चीज? कौन सा है अपना ये 10 से 12? हाँ ये नहीं है अभिषेक आनंद, यस सर। आदित्य सागर पंक है, आनंद मिश्रा है, अरुण यादव, अरुण है, अरुण ही है, दीपक, धीरज, हार्दिक है, जयपाल, खुशी, किशन, Yes, sir. क्रिश, क्रिश है क्रिश, यस सर। मनीष, नीलकंठ पारिक, नित्य नहीं है, पंकज, पंकज है कोई? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रवीण, राहुल, रविकांत है, ऋषि नहीं है, ऋषि है, सचिन, सचिन है, सागर, सतीश है, सावन है, शशि भूषण नहीं है, शिवम, सूरज, विवेक, यश। यस सर। सर रिकॉर्डिंग डाल देना कल वाली। सर 3 दिन की बची हुई है। बची? सर 3 दिन की रिकॉर्डिंग बची है, भेज दीजिएगा। हाँ आज बैकअप लो भाई, रिकॉर्डिंग है ना, कंफ्यूज हो मैं तो बहुत ज्यादा। हाँ भाई ऑफलाइन हो गया था थोड़ी देर के लिए। रिकॉर्डिंग में आज बैठ के सारी डालूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो बाय, टेक केयर। बाय सर।